हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आज का दिन भी अच्छा गया होगा। कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हो, जो लोग अपने बिजनेस में करते हो, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो एक्चुअली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड वाला टेस्ट मैच जो 2003-4 का सीरीज में था उस पर आधारित है। तो एक्चुअली इसमें भारत की एक तारीखी कामयाबी थी। भारत की टीम जो कि एक्चुअली वीक थी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में टेस्ट मैच हराने में कामयाब हुई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस टीम के लिए, क्योंकि उस टीम ने अपने समय के, अपने दौर के, अपने जनरेशन्स के बेस्ट टीम को हराया। तो ये मैच ऐसे शुरू हुआ, थोड़ा क्लाउडी कंडीशंस में था एडिलेड, लेकिन बैटिंग पैराडाइज है एडिलेड, बहुत बढ़िया बैटिंग पिच होता था और आप भी हुआ करता है। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच में कुछ उल्टा सीधा हो गया इंडिया के साथ, लेकिन एक्चुअली एडिलेड एक बैटिंग पिच है। जो भी हो, पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की और 556 रन्स बनाए। रिकी पॉन्टिंग ने शानदार 242 रन्स किए और भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने विकेट्स लिए, लेकिन बहुत बढ़िया स्कोर हो गई थी और भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 357 रन्स चाहिए थे। तो बहुत प्रेशर था भारत की बैटिंग के ऊपर और ऊपर से उल्टा ये हुआ कि 80 रन्स पर 4 विकेट्स हो गए हम सब लोग। सौरभ गांगुली रन आउट हो गए द्रविड़ के कॉल पर रिस्पॉन्स करने के लिए, वो वापस नहीं आ पाए और रन आउट हो गए। इसके बाद 80 फॉर 4 से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से भारत ने मैच में कमबैक किया, क्योंकि 80 फॉर 4 के बाद जो वो नेक्स्ट विकेट गिरा वो 383 रन्स पर गिरा। तो 303 रन्स की पार्टनरशिप लक्ष्मण ने की है, शानदार 148, और राहुल द्रविड़ उसके बाद भी टेल के साथ डटे रहे और उन्होंने 233 रन्स बनाए, जो कि उनकी एक लौती 100 है ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर। राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स किए। उन्होंने पर्थ में 2007-8 की सीरीज में 93 रन्स बनाए। इससे पहले भी वो जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे भी उन्होंने सिडनी में सेकेंड इनिंग्स में 91 रन्स बनाए थे और फिर एमसीजी में सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 93 रन्स बनाए थे। लेकिन शतक का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर वो एक ही बार पार करवाए थे, लेकिन वो बहुत तारीखी थी, जो कि ये मैच थी। 233 रन्स फर्स्ट इनिंग्स में। इसके बाद भारत 523 तक पहुंची। 80 फॉर 4 के बाद 523 पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी बात थी। और एक अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिसमें एंडी विकेल थे, जेसन गिलेस्पी थे और स्टुअर्ट मैकगिल थे, जो कि अच्छा स्पिन करा लेते थे, लेग स्पिन। जब शेन वॉर्न नहीं होते थे तो उनको चांस मिलता था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने भी 200 से ज़्यादा विकेट लिए खैर टेस्ट मैचेस में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने होती और कोलैप्स हो गया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अजीत अगरकर ने, जिन्होंने एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करते हुए 5 जीरोस बनाए थे, और उन 5 जीरोस में से 4 ओकेशंस ऐसे थे जब उन्होंने पहली बॉल पे 0 रन बनाकर आउट हुए। 1 बॉल 0 रन, वो 4 बार आउट हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस उस दिन पर पाई मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि उन्होंने 6 विकेट लिए और पूरा टॉप ऑर्डर को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही एक लो स्कोर पर आउट हो गई, जो कि समवेयर अराउंड 190 समथिंग थी। और भारत को 223 रन्स चेस करने थे या फिर 230 ऐसा कुछ चेस करना था, जो भी हो। तो फोर्थ इनिंग्स में ये भी एक डिफिकल्ट टारगेट हुआ करता है और बहुत प्रेशर था, क्योंकि बहुत बड़ा मौका था भारत के पास ऑस्ट्रेलिया की अपनी ज़मीन पे हराने का। और स्टार्ट अच्छी रही, आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन फिर सहवाग आउट हो गए और आकाश चोपड़ा भी पेविलियन को चलता हो गया। इसके बाद द्रविड़ और सचिन की एक अच्छी 70-80 रन्स की करीबन पार्टनरशिप रही और सचिन ने बनाए 37। फिर सचिन आउट हो गए और गांगुली थोड़ा क्विक आउट हो गए और भारत चेस करते हुए 160 फॉर 4 था। तो इस तरह की सिचुएशंस में कभी कभी क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि पिच बहुत खराब कंडीशन में होता है फोर्थ डे या फिर फिफ्थ डे में। ये फिफ्थ डे था और खराब कंडीशन तो चल ही रहा था पिच का। ऑब्वियसली देयर वाज अ बिट ऑफ वेयर एंड टियर, यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा खराब हो चुका था पिच। लेकिन फिर लक्ष्मण ने इस वक्त ये जो सिचुएशन था टेस्ट मैच का, एक क्विक फायर 30-40 की जरूरत थी और लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। उन्होंने बाउंड्रीज मारे और 53 बॉल्स में 31 रन बनाए और वो जो 60 रन का गैप था उसको बहुत जल्दी उन्होंने क्लोज कर दिया। और अंत में जब 10-15 रन की जरूरत भारत को थी तो वीवीएस लक्ष्मण आउट हुए
और उसके बाद पार्थिव पटेल भी आउट हो गए, लेकिन राहुल द्रविड़ अंत तक डटे रहे। 72 नॉट आउट करके वो एकदम भारत को फिनिशिंग लाइन को पार करवा दिया और बहुत बढ़िया जीत मिली राहुल द्रविड़ को। स्टीव वॉ ने इस कामयाबी पर बहुत बधाई दी और वो जो मैच का बॉल था उन्होंने वो राहुल द्रविड़ को प्रेजेंट किया था, जो कि मुझे स्पेशली याद है। और स्टीव वॉ का ये लास्ट सीरीज चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी में जीता और सीरीज में वापसी की और सिडनी का टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन 1-1 पे खत्म होने के बाद भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास ही रहा, क्योंकि जो लास्ट सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया में 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेली गई थी उसमें भारत ने जीत हासिल की थी। तो ऐसा ही होता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जो टीम लास्ट सीरीज जीतती है उसके पास ट्रॉफी रहती है। तो इस तरह से ये शानदार टेस्ट मैच खत्म हुआ और जिस टीम के बारे में कहा जा रहा था ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कि 4-0 भी हो सकता है, अगर 3-0 भी हुआ तो बहुत अच्छा खेलेगी टीम इंडिया। मतलब 3-0 मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत 3 मैच हारा और 1 ड्रॉ कर पाया, तब भी भारत की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, क्योंकि वो ऐसी टीम के खिलाफ ही भारत खेलने गई थी। और फिर 1-1 और सिडनी में लास्ट दिन ऑस्ट्रेलिया ने मैच बचाया, तो ये ऑलमोस्ट विक्ट्री थी मेरे ख्याल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया कामयाबी थी और एक जनरेशन की जो बेस्ट टीम है उसके खिलाफ आपने 1-1 किया है उन्हीं के घर में जाके, तो इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू ए विन। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी, और द्रविड़ की जिंदगी में ये शायद उनका ग्रेटेस्ट मोमेंट था, ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच था। तो आज का वीडियो यही तक दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर इट, और कल मैं फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।